मेरे भाई और बहनों, ये यीशु। आज हम मूर्ति पूजा के बारे जानने की कोशिश करेंगे। प्रोटेस्टेंट पास्टर हमेशा रोमन कैथोलिक को मूर्ति पूजक कहते हैं, लेकिन क्या सचमुच यीशु, मरियम और अन्य संतों की मूर्ति गिरजा घरों में रखना और साथ ही अपने घरों में रखने का मतलब मूर्ति पूजक है? मैं इसका खंडन करता हूँ। यह मूर्ति पूजा नहीं है। प्रोटेस्टेंट पास्टर ने अपने भाइयों के दिमाग में यह बैठा दिया है कि वह चाहे यीशु, मरियम या अन्य संतों की मूर्ति हो, वह मूर्ति पूजा है। पर ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। पास्टर ज़्यादातर निर्गमन के 20:4 और 5 का उदाहरण देते हैं, जिसमें यह लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल के नीचे हो। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन करने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करूँगा। लेकिन मैं यह बता दूं कि पहले लोग ईश्वर को बिल्कुल भूल गए थे और मूर्ति पूजा में लीन थे। पहले कम से कम 20 देवी देवता, जैसे कि न्यायों और एक राजा, लैब व्यवस्था, गिनती, ईसाया, एजिकियल आदि चैप्टरों में लिखा है। 20 देवी देवताओं का जिक्र है और वे उनकी मूर्तियों के बारे बाइबल में लिखा गया है या इन ग्रंथों में जिक्र किया गया है, जिनकी वे पूजा करते थे, जैसे बाल देवता, अशेरा देवता, मोलेक देवता, बेल देवता, अस्तरेत आदि। बाइबल में मूर्ति पूजा न करने का जिक्र इन्हीं देवी देवता से संबंध है। जैसे न्यायों 2:10 से लेकर 13 में यह साफ लिखा है कि और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। इसलिए इस्राएली वह करने जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नाम देवताओं की उपासना करने लगे। वे यहोवा को त्याग कर पराय देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया करते थे और यहोवा को रीस दिलाए। वे यहोवा को त्याग करके बाल देवताओं और अस्तुरेत देवियों की उपासना करने लगे। या पुराने लोग क्या करते थे? ईश्वर को छोड़ के अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे। हम बाइबल से ही जानने की यह कोशिश करते हैं कि मूर्ति पूजा सचमुच इन्हीं देवी देवताओं के लिए कहा गया था। फिर जैसे निर्गमन ग्रंथ में लिखा है 20:3 में,
यह साफ लिखा गया है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। साफ लिखा है यहाँ देखिए, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। रोमन कैथोलिक दूसरों को नहीं, प्रभु यीशु मसीह को मानते और उनकी पूजा आराधना प्रार्थना करते हैं भाई। फिर इसी प्रकार निर्गमन 20:23 में दिया गया है, तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी व सोने की देवता को ना गढ़ लेना। भाई कैथोलिक की अन्य किसी की मूर्ति तो बनाते नहीं है, यीशु की, मरियम की और अन्य संतों की ही वे यादगार के लिए रखते हैं। कैथोलिक किसी अन्य देवी देवताओं को सम्मिलित नहीं करते हैं भाई। रोमन कैथोलिक किसी अन्य देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर नहीं पूजते हैं, वे तो प्रभु यीशु, माता मरियम और संतों की मूर्ति रखते हैं जो अन्य देवी देवता नहीं है। भाई अन्य देवी देवताओं की यहाँ बात हो रही है, प्रभु यीशु, मरियम और अन्य संत देवी देवता नहीं है। ये गांठ बांध करके सुन लीजिए, समझ लीजिए। इसलिए प्रोटेस्टेंट पास्टर और अन्य भाइयों, जरा सोचिए मूर्ति पूजा क्या है, किसके लिए मूर्ति पूजा कहा गया है और ईश्वर ने क्यों मूर्ति पूजा बनाया गया है। जो हमने पहले बता दिया, 20 देवी देवता वही मूर्ति है, न कि यीशु की मूर्ति। यीशु तो साक्षात जीवंत देहधारी था, मरियम देहधारी थी, ईश्वर की माता थी, संत थे जो अच्छे अच्छे काम प्रभु यीशु के लिए किए, प्रभु यीशु के लिए मरे, कुर्बान हुए। इसलिए तोता जैसे रटने से आप गलत कर रहे हैं। इसलिए मूर्ति पूजा इसको मत समझिए। मूर्ति पूजा अन्य देवी देवताओं के लिए कहा गया है, न कि प्रभु यीशु, माता मरियम और अन्य संतों के लिए कहा गया है। यह साफ दिल में बैठा लीजिए। अन्य देवी देवता का मतलब अन्य प्रभु यीशु, माता मरियम, सभी संत के अलावे दूसरे देवी देवता जिनको लोग जानते भी नहीं है, उनकी पूजा पहले करते थे, इसलिए उनको मना किया गया। और पास्टर लोग यही रट लगाए रहते हैं कि कैथोलिक भाई मूर्ति पूजक हैं। गलत है भाई, ऐसा नहीं है। आप सोचिए, समझिए, उसके बाद बोलिए। आमीन। अगले वीडियो में फिर आपको बताऊंगा। जय यीशु, धन्यवाद। आमीन।